बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत रानी थी जिसे बर्फ की तरह सफ़ेद बच्ची की चाह थी। कुछ दिनों बाद उसकी एक प्यारी बेटी हुई, स्नो वाइट, जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद, होठ गुलाब जैसे लाल और बाल काले रेशम जैसे थे। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई। राजा ने दूसरी शादी की एक अहंकारी और घमंडी रानी से, जो बहुत सुंदर थी पर उससे भी ज़्यादा ईर्ष्यालु। उस रानी के पास एक जादुई शीशा था। हर दिन वे उससे पूछती, ओ जादुई शीशे, बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? और शीशा हमेशा कहता, मेरी रानी, आप सबसे सुंदर हैं। लेकिन एक दिन शीशे ने जवाब दिया, रानी, अब सबसे सुंदर स्नो वाइट है। रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक शिकारी को बुलाया और कहा, उसे जंगल में ले जाओ और हमेशा के लिए खत्म कर दो। शिकारी उसे जंगल में ले गया, लेकिन स्नो वाइट इतनी मासूम थी कि उसे देखकर उसका दिल पिघल गया। वे बोला, भाग जाओ और कभी महल मत आना। स्नो वाइट डर के मारे भागती गई, जब तक कि उसे जंगल के अंदर एक प्यारा सा छोटा घर न मिला। वहाँ 7 बौने थे। उन्होंने स्नो वाइट को अपने साथ रख लिया और कहा, तुम यहाँ रहो, लेकिन सावधान रहना। रानी को अगर पता चला तो वे कुछ बुरा करेगी। कुछ समय बाद रानी ने फिर शीशे से पूछा, अब कौन सबसे सुंदर है? शीशे ने फिर कहा, स्नो वाइट। अब रानी ने रूप बदलकर एक बूढ़ी औरत का भेष बनाया और स्नो वाइट को जहरीला सेब दिया। स्नो वाइट ने जैसे ही एक टुकड़ा खाया, वे जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब बौने लौटे तो उन्होंने उसे पाया, वे सोई हुई थी, जैसे मर चुकी हो, लेकिन बेहद सुंदर लग रही थी। उन्होंने उसे एक कांच के ताबूत में रखा और उसकी देखभाल करने लगे। कई दिन बाद एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने स्नो वाइट को देखा और कहा, इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी। उसने उसे प्यार से चूमा और जादू टूट गया। स्नो वाइट जाग गई। सब खुश हुए, बौने नाचे, रानी को उसकी सजा मिली और स्नो वाइट अपने राजकुमार के साथ महल लौट आई। और फिर वे दोनों हमेशा खुश रहे।